परमात्मने नमः। भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हृदय में होता है। वैसे वे रहते तो जन्म से हैं, पर यह समझना कि मैं ही आत्मा राम हूँ, साधना करना पड़ता है। मैं शरीर नहीं हूँ, यह परीक्षा करनी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है। जब समझ में आ जाता है कि शरीर बिंब है, तो यह बात समझ में आ जाती है कि किसका बिंब है, किसका प्रकाशित रूप है। इस शरीर में जो चेतन है उसका रूप है, तो शरीर में चेतन कौन है? यह शरीर पंचभूतों की बनी है। प्रकृति दो तरह की होती है, परा और अपरा। ये दोनों मिलकर ही शरीर का निर्माण करती हैं। यहाँ तक कि जीव की उपाधि भी प्रकृति से है। तो कौन सी वस्तु इस शरीर में चेतन है? सर्वमय चेतन आनंद स्वरूप परमात्मा ही वहाँ चेतन है। निसंदेह चेतन का अंश ही चेतन होगा, जो नाशहीन स्पर्शहीन आनंदमय होगा, सिर्फ साक्षी मात्र होता है। निसंदेह आत्मा राम ही चेतन है और हम वह स्वयं आत्मा राम हैं। ये आत्मा राम ही हमारा उद्धार करते हैं, जो आत्मा के रूप में स्वयं के स्वरूप होते हैं। जब अंतःकरण से बिंब समाप्त हो जाए तो समझो जो बचा है वह तुम हो। राम को जनकपुर ले कौन जाएगा? तो गुरु विश्वामित्र। जब सार्वभौम सोच हो जाती है, सभी के कल्याण की भावना अंतःकरण में आ जाती है, तो यह विश्व बंधुत्व की भावना ही विश्वामित्र है। यह भावना तब से आती है। कहा जाता है कि वे क्षत्रिय थे। रजोगुण प्रधान होने से संसारिकता बढ़ी हुई थी, पर क्षत्रियत्व की नश्वरता देखकर तप के तरफ उद्धत हुए और ब्रह्म को पा लिया। अब ब्रह्म को जनकपुर जाना है तो तप का भाव ही ईश्वर को अपने तरफ खींचता है। हृदय देश ही अयोध्या है। विश्व बंधुत्व की भावना ही उन्हें अंतः में खींच लेती है, पर अंतः में तो अहंकार भरा है, हटाना पड़ेगा। पर ईश्वर के आगमन से अहंकार गायब हो जाता है और भगवान का अंतःकरण से संबंध हो जाता है। यही श्री राम सीता का विवाह है। जनक जी को एक योगी समझा जाता है। योग में विदेह की अवस्था होती है। जब योगी का देह से संबंध विच्छेद हो जाता है, उस समय ईश्वरी प्रवाह आना शुरू हो जाता है। जब ईश्वरी ऊर्जा आ जाती है, तो यही माता जानकी का प्रादुर्भाव समझा जाता है। माता जानकी किसी गर्भ से नहीं उत्पन्न हुई थी, दिव्य थी, अवतार हुआ था अंतःकरण में। अंतःकरण दोनों भावनाओं से भर सकता है, ईश्वरी और संसारिक। इसे भावनाओं का संग्रह कक्ष भी कह सकते हैं। भावनाएं उठती हैं हृदय में, संग्रहित होती हैं अंतःकरण में, और हृदय देश अवध है और अंतःकरण जनकपुर है। जब अंत में भगवान आ जाते हैं, अनन्य भक्ति शुरू हो जाती है। जय